हालेलुया। तो आज हम समझेंगे कि परमेश्वर चुने हुओं के लिए देर नहीं करता। हम सबसे पहले लूका 18 में जाएंगे, उसकी एक अध्याय। अगर आप मेरे साथ तैयारी से बैठे हो, आप अपनी कॉपी पेन बाइबल लेकर बैठे हो, क्योंकि जो लोग तैयारी और विश्वास में रहते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो लोग कभी भी सेम नहीं रहते। क्योंकि आप अपने घरों में हो, मैं अपने घर से लाइव हुआ हूं। तो सुनो मेरी बात, जो लोग तैयारी से बैठते हैं, मैं तो नहीं आपको देख रहा, पर आपको कौन देख रहा है? अगर आप तैयारी और विश्वास के साथ बैठे हो, तो मेरा विश्वास है आज के इस लाइव सेशन के द्वारा आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ओके, तो हम इस वचन को देखेंगे लूका 18 की 1 से। यहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और याद न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। क्या कहा? ये एक दृष्टांत कहा, नित्य प्रार्थना करना। ये जो प्रार्थना शब्द है, यहां पे तो प्रार्थना शब्द है, पर जो ओरिजिनल टेस्टमेंट का ये वचन है हिब्रू का, तो वहां पे ये प्रार्थना शब्द आया प्रोस ओकोमाई। प्रोस मतलब उस तरफ, ओकोमाई तेज चाह। प्रार्थना शब्द क्या है? प्रोस ओकोमाई, के उस चीज को पाने के लिए, हमारे किसी भी चीज को पाने के लिए हमारे अंदर एक तेज चाह चाहिए। यहां पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है, पर यहां पे हिंदी पंजाबी वाले ने क्या कर दिया, इस शब्द में जो प्रार्थना करना चाहिए, याद न छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे तो प्रार्थना शब्द है, पर ओरिजिनल टेस्टमेंट की जो बाइबल है, वहां पे इस शब्द को आया प्रोस ओकोमाई। प्रोस का मतलब उस तरफ, परमेश्वर की तरफ, ओकोमाई मतलब तेज चाहत। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर एक तेज चाहत होनी चाहिए। आमीन। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने एक विधवा का दृष्टांत दिया, जो अपने एक काम के लिए एक हाकिम के पास वो जाती थी। क्या जाती थी? एक हाकिम के पास जाती थी कि मेरा ये जो मुकदमा है, तो क्या करो? उसको न्याय से कहती थी कि जो मेरा मुकदमा इसे चुका दी। वो रोज जाती थी, रोज जाकर कहती थी उस न्याय से कि ये मेरा जो मुकदमा है उस हाकिम से कि मेरा न्याय चुकाओ। वो रोज जाकर, पर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उस न्यायी ने मन में सोचा कि ये औरत घड़ी घड़ी आकर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाक में थम कर दी, इसका छोटा सा काम है, मैं कर ही देता हूँ। अगर हम इसकी शेर पढ़े तो प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर ने चुने उनके न्याय का ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या मैं उनके विषय में देर करेगा? तो कभी भी नहीं करेगा। बोल गया है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी नहीं कहता है, क्या परमेश्वर ने चुने हो कि न्याय ना करेगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते? क्या उनके लिए देर करेगा? नहीं करेगा। पर क्या चीज है, देर क्यों होती है? अगर हम व्यवस्था विवरण, हिंदी में व्यवस्था विवरण और पंजाबी में व्यवस्था आसार, उसकी 28 की एक पढ़े, तो वहां पे परमेश्वर ने इस्राएलियों को ऐसे कहा कि मैं तुम्हें जंगल में इसलिए लिए फिरता रहा 40 साल तक। बोलो क्या है? मैं 40 साल तक इसलिए तुम्हें लिए फिरता रहा कि तुम्हें मैं नम्र बनाऊं। क्या बनाऊं? क्योंकि इजरायली परमेश्वर की बातों में, करने में, बहुत सी चीजों में वो नंबर नहीं थे, सिद्ध नहीं थे। जो परमेश्वर चाहता था वो वैसा नहीं कर पा रहे थे। बोलो क्या है? क्योंकि वो सफर तो इतना नहीं था, वो सफर तो सारा सिर्फ 40 दिन का था, पर टाइम लग गया उनकी आदतों के कारण, उनकी कमियों के कारण। बोलो क्या? क्योंकि वो हमेशा छोटी छोटी बात के लिए इजरायली मूसा पर बुड़बड़ाते थे। कभी कहते थे हम वहीं पे अच्छे थे, बोलो, खाने को लेकर, कभी चीजों को लेकर, पानी को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर वो बुड़बड़ाते थे, बहुत सारा। इसलिए लिखा परमेश्वर ने 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि उन्हें नम्र बनाए। क्या बनाए?
क्योंकि इतने बड़े कामों को देखकर भी उन्होंने क्या नहीं किया, परमेश्वर की बात का विश्वास। इस्राएलियों ने परमेश्वर की बात का विश्वास नहीं किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार जो परमेश्वर ने मिस्र में किए, उनको देखकर विश्वास नहीं किया। अपने मन को खुदा के सामने दीन नहीं किया कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य और कितना ताकतवर है, जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करके हमें मिस्र की गुलामी से क्या लेकर आया, आजाद किया उसने, है ना। तो इसलिए टाइम क्यों लगा? उनकी खुद की कमियों के कारण। बोलो क्या है? लिखा 40 वर्ष तक परमेश्वर इसलिए उन्हें लिए फिरता रहा ताकि उन्हें नंबर बनाए, सिद्ध बनाए, क्योंकि वो नंबर नहीं बने, परमेश्वर के सामने दीन नहीं बने। जो परमेश्वर चाहता था वो वैसे नहीं बने। आज हमें किसके जैसे बनना है? जो परमेश्वर चाहता है हमने वो करना है। हमें अपनी इच्छा नहीं, अपनी मर्जी नहीं, हमने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। परमेश्वर क्या चाहते, बस अपनी उसकी इच्छा को, जैसे लिखा, अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ। तुम्हारे मन के, रोमियो 12 की 2 में ऐसे लिखा है ना, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से जो तुम्हारा चाल चलन है वो बदलता जाएगा। बोलो क्या? तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और उसकी भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करो, पता लगाओ कि वो क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से जो तुम्हारा चाल चलन है अभी बदले, क्योंकि परमेश्वर बदलने के लिए कहते हैं। इसलिए अगर आप 2 पत्रस 1:10 पढ़ो तो वहां पे लिखा, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का और भी भली बातें समझने का परमेश्वर कहते हैं यत्न करो। यत्न का मतलब होता कोशिश करो, क्योंकि हर काम कोशिश से होगा, अपने आप से कुछ नहीं होगा। बोलिए, अपने आप से कुछ नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और भी समझने का यत्न करो। यत्न मतलब कोशिश करो, परमेश्वर क्या चाहता है। बोलोगे, अपने हर काम कोशिश से करना है, चाहत से करना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि अपने आप कभी भी कुछ नहीं होगा। बोले क्या है? इसलिए बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जो तुम करना चाहते हो शरीर तुम्हें करना नहीं देगा, पर परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा क्यों दिया? इसीलिए दिया। यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो सहायक जो मददगार है मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। बोलो क्या? आज आपको मददगार मिल गया है। बोलो क्या है? जो परमेश्वर का आत्मा हमारा मददगार है वो मिल गया है। इसलिए क्या होगा कि वो तो मददगार तो तैयार है। लिखा शरीर दुर्बल है, आत्मा नहीं, शरीर दुर्बल है। बोलो क्या? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो हर चीज करने के लिए तैयार है, पर शरीर तैयार नहीं। बोलो क्या? शरीर तैयार नहीं। इसलिए जब शरीर तैयार नहीं होता तो जो हम चाहते हैं वो होता भी नहीं। बोलो क्या? जो शरीर जो चाहता है, जब हम शरीर की इच्छा को, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो फिर वो काम होता भी नहीं है, देर लगती है, हम लेट होते हैं। बोलो क्या है? पर यहाँ पे यीशु मसीह ने जो विधवा का दृष्टांत दिया ना, वो रोज अपने मदई के लिए, उस काम के लिए किसके पास जाती थी? उस न्यायी के पास कि ये मेरा मदई, मेरा ये काम है, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। वो रोज जाती थी। बोलो क्या कहती थी? उस काम के लिए रोज जा रही थी। इसी तरह से आपने भी अपने अपने उस काम के लिए रोज बैठना है। बोलो क्या बनना? एक तो अपनी प्रार्थना में बैठना है। आज ध्यान से इस बात को समझो। ये आज का वचन अगर आप इसे समझ गए और इसे अपने प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत जल्द बड़े रिजल्ट देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ आ रही है? मैं कहता हूं कि अगर आज इस बात को आप समझ गए, बोलो क्या समझ गए, तो आप बड़े रिजल्ट, बड़े फलों को पैदा करो। अभी ध्यान से समझो। तो यीशु मसीह ने क्यों ये दृष्टांत दिया कि उस विधवा का, कि वो तो अपने काम के लिए रोज जा रही थी उस हाकिम के पास। फिर अगर हम 6 में पढ़े और 7 में कि प्रभु ने कहा सुनो,
ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर चुने हुओं का न्याय ना चुकावे या रात दिन उसकी दुहाई दे रहे, क्या उनके विषय में वो देर करेगा? कभी ना करेगा। एक तो अपनी प्रार्थना में बैठना है, और सबसे मेजर पॉइंट है कि प्रार्थना हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बोले क्या है? प्रार्थना का हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व है, पर बहुत सारे लोगों से प्रार्थना होती नहीं। कई बार लोगों को इतनी समझ नहीं होती प्रार्थना करनी कैसी। बोले क्या है? तो अपनी जिन बातों को आपको नहीं समझ, अपने सीखना समझना, उसमें बढ़ना है, और रोज अपनी प्रार्थना में बैठना है। बोले क्या है? रोज अपनी प्रार्थना में बैठना, अपने काम के लिए रोज धन्यवाद देना है। जब आप कुर्सियों फिलिपियों 4:6 पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा है? किसी भी बात की परमेश्वर कहते चिंता न कर। कौन कहता है? वो सर्वशक्तिमान। यही बात अगर आपको आपकी जो एक एमएलए होता है, जब मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री कहे कि आप चिंता ना करो, कितना कर्ज है, कितना काम है, हॉस्पिटल में अच्छा इलाज के लिए पैसा चाहिए, ये काम है, वो काम है, कोई बात नहीं हम करेंगे। अगर एमएलए और जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, अगर ये हमें कुछ कहे, हमें कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छा आपका घर नहीं है, आपका ये काम नहीं है, वो नहीं है, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे, हम ऐसा करेंगे, तो हम उनकी बातों का कितना विश्वास करेंगे? क्योंकि हम समझेंगे कि उनकी एक पोस्ट है, एमएलए की एक पोस्ट है, मुख्यमंत्री की एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है। क्या जिस खुदा ने आपको अंधकार में से अपनी छुट्टी में बनाया है, क्या उसकी कोई पोस्ट नहीं है, उसकी कोई पदवी नहीं है? बाइबल तो कहती है उसके तुल्य इस दुनिया में कोई नहीं। बोलो क्या है? उसके तुल्य कोई नहीं। पर होता क्या है, बहुत सारे लोग अपनी सिचुएशन, अपनी जो प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो फेथ नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, बने नहीं रह पाते, उनका मन उन्हें दोष देता रहता है। इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन है। बोले क्या है? सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन है। पर बाइबल ये भी कहती है कि जीवन की धारे हमारे मन से निकलती है। दाऊद क्यों इतना ब्लेस्ड राजा था? बोलो क्या है? उसने 36 लड़ाइयां, बाइबल कहती जीती, उसने 36 लड़ाई जीती। क्यों? क्योंकि वो हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाता था। जब उसका मन उसे दोष देता था तो भजन संहिता ज़बूर 62 पाठ की 5 में लिखा, वो कहता कि हे मेरे मन चुप शांत हो जा। बोलो क्या है? अपने मन को शांत कराता था कि मेरी आशा मेरे परमेश्वर से चुप रहे, चुप रहे। मेरा परमेश्वर जब भी वो बैठता था प्रार्थना, वो कहता मेरे लिए वो कर चुका है, वो कर चुका, वैसे बात करता था। इसलिए अपने मन को शांत कराता था। बोलो क्या कराता था? इसी तरह से अपने अपने मन को शांत कराना है। बोलो क्या कराना है? शांत, चुप हो जा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से। बोलो क्या है? क्योंकि रोमियो 15:13 में लिखा, आप नोट करते थे ना, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर हमारी आशा का दाता है, जो हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करता है? परिपूर्ण करता है। बोलो क्या करता है? परमेश्वर हमारी आशा का दाता है, जो हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। वो परमेश्वर खुद हमें ऐसे करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। अगर वो कह रहा है तो फिर हमें करने की जरूरत है। बोलोगे? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत कर। वो कौन है? मैंने आपको एमएलए की, मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की पोस्ट के बारे तो बता दिया कि जिस खुदा ने आपको अपने पास बुलाया है, क्या उसकी कोई पोस्ट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो आपका काम कोई बड़ा है उसके लिए? बोलोगे? क्यों परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपनी बड़ी सामर्थ से इस कांच और पृथ्वी को बनाया, और हे मनुष्य तेरा कोई काम मेरे लिए बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। आपका कोई भी काम बड़ा नहीं। बोलोगे? कोई काम बड़ा नहीं है, पर करना क्या है? अपने ध्यान से आज समझो। करना अपने ये है कि अपने प्रैक्टिकल करना है। आज से अपनी प्रार्थना में बैठना, सुबह शाम। अगर आप दोपहर को भी बैठ सकते हो तो बैठना। अगर आप कोई काम करते हो, बिजी हो, तो सुबह शाम आपने बैठना है। उस बात के लिए रोज धन्यवाद देना है, क्योंकि वहां पे लिखा
परमेश्वर कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत कर, जो प्रार्थनाएं तू कर रहा है वो धन्यवाद के सहत, बोलोगे धन्यवाद के सहत परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएंगे। बोलोगे जी जो आप प्रार्थना कर रहे हो तो धन्यवाद के सहत, तो बाइबल कहती वो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होगी। जो आप कर रहे हो विश्वास से करो, धन्यवाद, यस खुदा ये हो चुका है, यस परमेश्वर ये हो चुका है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, आपको जो भी चाहिए, आपको घर की आशीष चाहिए, बेबी की चाहिए, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आपने रोज धन्यवाद करना ये नहीं है। अगर कोई दुख या बीमारी है, रसोली पथरी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों नहीं है, चाहे कोई कैंसर का मरीज है, कोई बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम, आपने धन्यवाद करना है, नहीं है परमेश्वर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है हमें हम उसमें कोड़े खाने से क्या हो चुके हैं, जंगे हो चुकी है। बोले क्या है? तो फिर आपने क्या करना है उसके लिए, ये इस लूका 18 को अपनी प्रेयर में याद रखना है। एक तो प्रार्थना करना है, एक शब्द जो प्रार्थना शब्द यहाँ पे आया पोस्ट ओकोमाई, एक प्रार्थना करने के बाद आपने उस बात के लिए तेज चाहत रखनी, किस तरफ, उस परमेश्वर की तरफ कि यस परमेश्वर ये मेरे लिए हो चुका है। बोलो क्या है? मैं भी इन चीजों को लेकर प्रैक्टिकल करता हूँ और मैं भी रिजल्ट को देखता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बात आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इन चीजों पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं रोज मांगने के बाद बोलो क्या कर रहा हूँ, तेज चाहत कर रहा हूँ, उठते बैठते, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा वचन दिया कि अपने बच्चों को ये आज्ञा देना कि वो उठते बैठते लेटते किसके कामों की चर्चा करना, किसके कामों की, उस परमेश्वर के कामों की। तो आपने भी उठते बैठते लेटते चलते फिरते बोलोगे आप, क्योंकि जो चाहत होती है, जो प्रार्थना होती है, वो बैठकर हम बातें करते हैं, पर जो चाहत होती है आप जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, बोलो क्या, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप बस से जा रहे हो, आप ऑटो से जा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप बैठे हो, आप फ्री हो, आप खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्योंकि चाहत तो मन से होती, बोलो क्या होती है, चाहत मन से होती है, और अपने उस चाहत को मन से करना है। क्या करना, बोलो मन से करना है कि यस, एक तो वो प्रार्थना जो आप बैठ रहे हो, जो चाहत शब्द है, क्योंकि लिखा है ये प्रार्थना शब्द यहाँ पे क्या है, पूस ओकोमाई, मतलब उस तरफ परमेश्वर की तरफ उस चीज को पाने के लिए तेज चाह, जो आपने प्रार्थना की है, सुबह की, रात की, कल की, परसों की, उसके लिए आपके अंदर तेज चाहता है। यस बोलो क्या है, चलते फिरते भी यस खुदा वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। आप करके देखो, बोलो क्या है, आप प्रैक्टिकल करके देखो, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा, जो खाली वचन को सुनते हैं, बोलो क्या है, जो खाली वचन को सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो आप सुन रहे हो, यीशु मसीह ने क्यों कहा, जो मेरी बातें सुनता है, बोलो क्या है, जो मेरी बातें सुनता है, मत्ती 7:24 में, कि जो मेरी बातें सुनता है वो उस बुद्धिमान के मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। बोलोगे, क्योंकि वो सुनकर बना रहा है, वो प्रैक्टिकल कर रहा है, पर जो नहीं कर रहा वो रेत पर बना रहा है। लगा ना, वो रेत पर बना रहा है, तो इसलिए अपने प्रैक्टिकल करना है। बोलो क्या करना है, अपने हाथ से प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, देखना परमेश्वर आपको कितने बड़े रिजल्ट देगा। बोले क्या, क्योंकि इस चीज के लिए आपके अंदर तेज चाहत होनी चाहिए। बोले क्या, उस चीज को पाने के लिए तेज चाहत होनी चाहिए। आपको पता, अब्राहम की जिंदगी में 24 साल गुजरे, जैसे इजरायलियों ने 40 दिन का सफर 40 साल लगाए। क्यों लगाए? अपनी कमियों के कारण। एक तो अपनी कमियों को दूर करना, क्योंकि बाइबल कहती है सिद्ध बनो। बोलो क्या, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने 24 साल के बाद दर्शन देकर क्या कहा, उत्पत्ति 17:1 में लिखा कि हे अब्राहम, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी उपस्थिति में जा और सिद्ध हो। तो अपने सिद्ध होना है। बोले क्या होना है, परमेश्वर की बातों में सिद्ध होना है। आपने ध्यान देना है, अपने आप को चेक करना है। जैसे बाइबल कहती है, दाऊद भी
अपने आप को परखता था, वो जांचता था, चेक करता था, वो परमेश्वर से भी प्रार्थना करता, हे मेरे परमेश्वर मुझे परख और देख, कहीं मुझमें कोई पाप बुराई कोई ऐसी बात तो नहीं। तो आपने भी चेक करना है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे भी दे, मैं भी प्रैक्टिकल बढ़ने के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ। तो आपने भी करना कि परमेश्वर मुझे परख, देख, चेक कर, अगर मुझ में कोई पाप बुराई कोई ऐसी बात है तो परमेश्वर उसको छोड़ना है। अब परमेश्वर से बोलो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। बोलो क्या है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप जो चाहते उससे हो सकता है। जो आप नहीं कर सकते आप परमेश्वर को बोलो, उसने तो पहले कहा मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें कठिन है बड़ी है मैं तुझे बताऊंगा। आप परमेश्वर से बोलो, क्या नहीं होता। दुआ में मांगो तो क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो इसके लिए बस आपने एक तो सिद्ध बनना है। क्या बनना है? परमेश्वर की बातों में सिद्ध बनना है, सिद्ध। क्योंकि परमेश्वर चुने हुओं के लिए देर बाइबल कहती नहीं करता। अगर इजरायलियों ने 40 साल जंगल में गुजारी तो परमेश्वर तो उन्हें 40 दिन में लेकर जाना चाहता था, पर उनकी कमियों के कारण उन्होंने इतना टाइम लगाया। अब्राहम को परमेश्वर आशीष देना था, 24 साल उसके जीवन में क्यों गुजरे? क्यों परमेश्वर ने 24 साल बाद दोबारा दर्शन देकर कहा कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी बस्ती को चल। तो आपने भी चेक करना है, क्योंकि 24 साल बाद भी परमेश्वर से कह रहे हैं कि सिद्ध बन। तो आपने भी क्या बनना? खुदा के सामने सिद्ध बनना। आप परमेश्वर को, क्योंकि अपने हर बात के लिए परमेश्वर के सामने जाना। बोलो क्या है? अपने हर बात के लिए परमेश्वर के सामने जाना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि परमेश्वर से पहले आपको पता है आपके अंदर कमी क्या है। आपसे प्रार्थना नहीं होती, आप टाइम से संगति में नहीं आते, आप लगातार परमेश्वर की ये आज्ञा है कि शिव अपने बाती काम करना, 7वां दिन बोलो क्या है? किसके साथ गुजारना। क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन 6 दिन में परमेश्वर ने भी क्या किया? सब बाती के काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। और 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। सिर्फ अपने वर्ड को पूरा करना है, वचन को पूरा करना है, उसकी हर आज्ञा को मानना। बोलो क्या है? उसकी हर आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि जो वचन कहता है कि जो कहता है मैं सत्य को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, बाइबल कहती है अभी वो झूठा है। तो अपने उसकी आज्ञाओं को माना है, आपने देखना है। बोलो क्या है? अपने चेक करना है मैं कौन सी चीज है जो मैं खुदा के वचन के अनुसार नहीं करती। अगर नहीं कर रहे तो आपको पता दुष्ट आपको अपनी चुप्पी में फंसा रहा। बोलो क्या है? आप अगर किसी भी चीज को आपको पता है कि मैं इस नियम को पूरा नहीं कर रहा, तो समझो कि दुष्ट आपको अपनी चुप्पी में फंसा रहा। क्या कर रहा है? दुष्ट आपको अपनी चुप्पी में फंसा रहा। सो इसलिए अपने चेक करना है, ध्यान करना है। कई बार मैंने देखा कि शैतान ऐसा कि लोगों को अपनी चुप्पी में फंसा लेता है कि वो मुझसे, जैसे मान लो आप जो कोई भी अभी मुझे देख रहा है, आप कहीं किसी और चर्च में जाते हो, तो कई बार क्या होता है कि शैतान ऐसे करेगा कि वो सिविक से बात भी नहीं करने देगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, समस्या है, मुझसे मैं ये नियम को पूरा नहीं कर रही, मुझसे मैं मेरे मन में ऐसे गंदे ख्याल आते हैं, मैं फोन से ऐसे कुछ वीडियो देखता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और आप बात भी नहीं करोगे। बोलो क्या है? आप बात भी नहीं करोगे तो क्या होता है कि जब आप बात नहीं करोगे तो शैतान बुरी तरह आपको अपनी चुप्पी में फंसा लेगा। बोलो क्या कर लेगा? बुरी तरह से अपनी चुप्पी में फंसा लेगा। इसलिए इन सब बातों पर अपने ध्यान करना है। बोलो क्या करना है? अपने ध्यान करना है। आज से करो, मैं सच्ची कह रहा हूं कि परमेश्वर देर नहीं करता। आप बस उस बातों के लिए सिद्ध बनो। बोलो क्या है? जब अब्राहम ने अपने मन को खुदा के सामने दीन किया, बोलो क्या है कि जब परमेश्वर ने उसे 24 साल बाद लिखा, बाइबल कहती दोबारा दर्शन दिया, तो उसने अपने मन को दीन करके जो परमेश्वर चाहता वो किया। तो लिखा अगले साल उसे बेटे की क्या मिल गई? आशीष मिल गई।
बोले क्या मिलेगी? अगले साल ये आशीष मिलेगी। तो आपने भी चेक करना है कौन सी चीजें हैं जो मैं खुदावंद तेरे वचन के अनुसार पूरा नहीं करना। तो करके देखो, बाइबल कहती परमेश्वर चुने हुओं के लिए देर नहीं करता। एक तो अपने रोज उस चीज के लिए किसके पास जाना, जैसे वो विधवा किसके पास जा रही थी, अपनी मदई के लिए, अपने काम के लिए उस न्यायी के पास जा रही थी। बोले क्या जा रही थी? उस न्यायी के पास जा रही थी कि मेरा ये काम, मेरी मुद्दई से ये मेरा काम है करो। बोले मेरा ये काम करो। वो रोज जा रही थी। एक तो अपने भी रोज अपनी प्रार्थनाओं में किसके पास जाना है, एक तो ये काम करना है, और सेकंड जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसको पूरे दिन में, क्योंकि आप सारा दिन तो प्रार्थना कर नहीं सकते, कि कर सकते हैं सुबह से लेकर आप शाम तक, जहाँ रात को 10 बजे तक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ चलो हम तो काम धंधा करते हैं ना, अगर मान लो कोई फ्री बंदा है पूरा दिन तो भी नहीं कर सकता, नहीं बैठा जाएगा। पर मैं आपको आज कहता हूं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो उसमें और बढ़ो। पर प्रार्थना करने के बाद आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अपने मन के अंदर उस चीज के लिए तेज चाहत रखो। क्या रखो? क्योंकि चाहत तो मन से होती है। कैसी होती है चाहत? मन से होती है ना, मन से। क्योंकि चाहत तो मन से करनी है, तो आप बैठे कर सकते हो, काम करते, चलते फिरते, उठते, कुछ भी, आप लेटे लेटे भी क्या कर सकते हो। हमने चाहत करनी है कि ये हो चुका है, बोलोगे ये हो चुका है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं, खुदावंद का वचन कहता है कि परमेश्वर चुने हुओं के लिए देर नहीं करता। जो रात थी उसकी दोहाई दे रही है, जो रोज उस बातों के लिए परमेश्वर के पास जा रहे हैं और अपने मन के अंदर उस चीज के लिए देर चाहत कर रहे हैं। तो आज से करो। मेरा विश्वास है कि जितने लोग आज से प्रैक्टिकल करेंगे उन्हें परमेश्वर जल्द बहुत जल्द रिजल्ट देने वाला है। ये 2024 आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनने वाला है। ये अप्रैल मंथ, मई मंथ आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार हो तो आज से प्रैक्टिकल शुरू कर दो। खुदावंद आपके साथ है। उसने कहा ना डर ना घबरा, मैं तुम्हारे अंदर संग हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, तेरा मन कच्चा ना हो। तो वो खुदावंद आपके साथ है। जो आपने सीखा है इसको आपने प्रैक्टिकल करना है। मेरा विश्वास है कि जितने लोग करेंगे वो बड़ी गवाहियों से, बड़े फलों से आएंगे। आमीन, हालेलुया।